Hello, class 4th. Welcome back again in your English class. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to study chapter number 10, and the name of the chapter is The Rose on the Mountain. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे पर्वत पर गुलाब, द रोज ऑन द माउंटेन. सो ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है अबाउट द पोएम द पोएट सॉ अ रोज ऑन माउंटेन्स ब्रो. पोएट ने क्या देखा बच्चों? माउंटेन के मस्तक, माउंटेन के सर पर उसने क्या देखा है? उसने रोज देखा है. ठीक है, जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसकी चोटी पर जो पोएट है उसने क्या देखा है? एक रोज देखा है. ही वंडर्ड हाउ अ फ्लावर ग्रू देयर. और वो आश्चर्य में है कि भला कोई पेड़ पौधा पर्वत पर कैसे ग्रो कर सकता है. Now he wanted the beauty of flower to fade. वो चाहता है जो ये फूल की खूबसूरती है, जो ये फूल पर्वत पे उगा है, अब वो पूरी तरह से फेड हो जाए, गायब हो जाए. I found a rose on a mountain's brow, crimson and glowing, fragrant, fresh and fair, and pause in wonderment to gaze, for how should a rose lie there? कवि कहता है कि मुझे माउंटेन के मस्तक सर पर एक गुलाब दिखाई दे रहा है. क्रिम्सन एंड ग्लोइंग, फ्रैग्नेंट, फ्रेश एंड फेयर. गाढ़े लाल रंग का बच्चों, चमकता हुआ, उसमें से खुशबू आ रही है, वो ताजा है और साफ है. एंड पॉज इन वंडरमेंट टू गेज. अब मैं आश्चर्य होकर रुक गया हूं और मैं उसे देख रहा हूं कि कैसे इस जगह पर कोई गुलाब जो है वो खिल सकता है. There was no place for flowers that grim grey crest. Let's only lichens live, austere and proud. It checked the wind's strong fury from the west and read its rocks in cloud. अब वो क्या बोल रहा है कि जो बच्चों माउंटेन है, here you can see the mountain. So माउंटेन की क्रेस्ट बच्चों, जो उसकी चट्टान है, यहाँ तो कोई भी सॉइल नहीं है, तो यहाँ वो फ्लावर ग्रो कैसे कर रहा है? क्योंकि माउंटेन पर तो लाइकन्स यानी कि बच्चों काई रहते हैं. जो काई, हरे रंग की काई होती है बच्चों, वो जम जाती है. लेकिन ये फूल कैसे आ गया है? और ऐसे जो ये हमारा माउंटेन है वो कैसा है? वो घमंडी है. इस घमंडी पर्वत पर, इस कठोर पर्वत पर कोई फूल कैसे ग्रो कर सकता है? माउंटेन का काम क्या है? इट चेक द विंड्स स्ट्रॉन्ग फरी फ्रॉम द वेस्ट. वो वेस्ट से आती हुई हवाओं पर कंट्रोल रखता है. एंड रेड इट्स रॉक इन क्लाउड. एंड ऑन द मॉरो इफ द विंड शुड स्टिल. और आगामी दिनों में अगर ये जो वायु है, जो हवा बह रही है, वो रुक जाती है, सो फ्रॉम द ब्लू डेप्थ ऑफ द सन रिवील हिज पावर. हाउ पिटीफुल अपॉन द स्काई क्राउंड हिल वुड सीम अ फेडिंग फ्लावर. अब कवि को दया आ रही है इस फूल के ऊपर कि आज नहीं तो कल ये फूल का विनाश हो जाएगा. या तो कोई तेज हवाएं आके फूल को क्या कर देंगी? उसके जड़ से उसे उखाड़ देंगी. इस फूल का विनाश तो तय ही है. ठीक है. When the night should come and in the heavens cold, the pale moon passes upon her pathway high. With what chill pity would that wanderer old look down and watch it die. अब वो बोलता है कि जब रात हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, तब ये फूल नहीं बचेगा. और जब आकाश में चंद्रमा निकलेगा जो पीले रंग का है, वो ऊंचाई को क्रॉस करेगा, तब ये फूल नहीं बचेगा. और मुझे अब दया आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा दया आ रही है कि ये फूल, ये जो है, ये नष्ट होगा ही. आज नहीं तो कल किसी ना किसी के कारण किसी ना किसी कारण से ये नष्ट होगा. चाहे हवा से नष्ट हो, सूर्य की किरणों से नष्ट हो, इसका नष्ट होना तय है. Should thus the beauty of the rose be lost? क्या इसी तरह से जो गुलाब की ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी? I stopped to take it up and yet refrain. मैंने सोचा कि चलो मैं ही इसे हटा देता हूँ, तोड़ देता हूँ यहाँ से. A curious thought my careless fancy crossed and my intent restrained. तभी अचानक से मेरे मन में एक विचार आता है कि आखिर ये फूल यहाँ ग्रो कैसे हुआ है. Perhaps, शायद, some climber in a charmed hour. जरूर यहाँ कोई चढ़ा होगा, कोई क्लाइंबर होगा जिसकी शायद इस पर्वत पर चढ़ते चढ़ते मृत्यु हो गई होगी. तो उसी के लिए ये फूल, उसी की जगह पे ये फूल यहाँ ग्रो
कर रहा है। एंड आई लेफ्ट द वैली ट्रिब्यूट ऑफ फ्लावर, और जो ये वैली है, जो फ्लावर है, वो उन्हीं को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, किसी उसी क्लाइंबर को जो इस पेड़ पर चढ़ते शायद उसकी मृत्यु हो गई होगी। एंड आई लेफ्ट द वैलीज ट्रिब्यूट ऑफ फ्लावर, इसीलिए मैंने उस फूल को नहीं तोड़ा, उस फूल को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, एज आई वुड लीव अ सॉन्ग ऑफ द वर्ड्स, और साथ में मैंने ढेर सारे शब्दों को मिला के एक गीत भी उस फूल के साथ वहीं छोड़ दिया। So this is very beautiful poem. This is very deep poem. Revise the poem once again, and I'll be meeting you in your another English class. Till then, take care. Bye bye.